दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो आप सब में से जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये है उर्फी जावेद, जो कि आजकल अपने फैशन सेंस की वजह से हमेशा ट्रेंड में बनी रहती हैं। इनको हमेशा कपड़ों के लिए कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, कभी हिंदुस्तानी भाऊ तो कभी चेतन भगत, और फिर एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हो जाता है। आप सब भी उर्फी जावेद के ऐसे ड्रेसिंग सेंस को देखकर ताज्जुब में पड़ जाते होंगे कि इंडिया में कोई इस तरह का फैशन सेंस भी रख सकता है। लेकिन किसी के बारे में बेकार से ओपिनियन देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट गौरव शेरगिल और आपका स्वागत है सेल्फ्यूरियस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि उर्फी जावेद क्यों गलत हैं और लोग उर्फी जावेद को इतना हेट क्यों दे रहे हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि उर्फी जावेद क्यों जरूरी हैं। दोस्तों जैसा कि हमारे भारत की एक परंपरा रही है कि भारत में किसी भी नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है, और हमारे पुराणों में भी कहा गया है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर ही देवताओं का वास होता है। और भारत में पुराने समय से ही महिलाओं के प्रति जो आदर और सम्मान रहा है वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन भारत के ऊपर अंग्रेजों ने जब 200 सालों तक राज किया तो यहाँ की संस्कृति में काफी बदलाव आए। लोग जैसे अपनी भारतीय संस्कृति को भूल ही गए। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वेस्ट कंट्रीज जैसे यूरोप और यूएसए का काफी इन्फ्लुएंस भी पड़ा। वहाँ के पहनावे, खाना पीना, रहन सहन, हर चीज यहाँ के लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। और आजकल हम जो फैशन देखते हैं वो कहीं न कहीं वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। और इस फैशन इन्फ्लुएंस को सब तक पहुँचाने में अगर किसी का हाथ रहा है तो वो है बॉलीवुड। और आजकल के हमारे सोशल मीडिया, बॉलीवुड की मूवीज में इस तरह का फैशन दिखाना आम बात हो गई है। बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस वेस्ट फैशन को कुछ ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं जिससे उनके फैंस को भी यही लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि भारत के कल्चर और ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस से हमारे यहाँ की संस्कृति खत्म हो जाएगी और भारत के लोग भारत की जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको भूल जाएंगे। यही कारण है कि उर्फी जावेद का हमारे भारत में बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं कि यह लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है इससे हमारा यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको नुकसान पहुँच रहा है। और फिर हमें उर्फी जावेद के नाम पर ढेर सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी भाऊ उर्फी जावेद को अपने सोशल मीडिया के जरिए फटकारते हुए दिखे, और आज तक पर चेतन भगत जो कि एक राइटर हैं वो भी ट्रोल करते दिखे। चलिए अब इसकी दूसरी साइड को समझते हैं कि आखिर उर्फी जावेद क्यों जरूरी है। दोस्तों उर्फी जावेद मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं। इसके पहले भी कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी की एक्ट्रेसेस हुई हैं, लेकिन लोगों की बातों के चलते उनका करियर खत्म हो गया। आपको तो पता ही होगा कि पास्ट में मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया गया है, जैसे 3 तलाक, शरिया कानून, इस तरह के कई नियम मुस्लिम महिलाओं पर अनायास थोपे गए हैं। और एक डेटा के मुताबिक भारत में मुस्लिम महिलाओं का लिटरेसी रेट शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से भी नीचे है। तो इसी बीच उर्फी जावेद का एक ऐसी ही परिवार से निकल कर आना और लोगों का उनके ही बातों में जवाब देना काफी साहस से भरा काम है। उर्फी जावेद की बातों से लगता है कि वह लड़की यह सब सिर्फ अपने लिए कर रही है और किसी भी चीज की जिम्मेदारी उर्फी जावेद नहीं लेना चाहती है। लोग उसके ऊपर जिस तरह के कमेंट करते हैं वह उसका उसी की तरीके से जवाब देती है, जो कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में काफी कम देखा गया है। जैसे अभी हाल ही में चेतन भगत के ऊपर उर्फी जावेद ने ये रिप्लाई दिया था, What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है। Also you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं। अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो। आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तो हैं ये सब हरकतें करके। दोस्तों उर्फी जावेद रिलीजन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं। उनकी बातों से तो यही लगता है उनके रिलीजन में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनके ऊपर ही लॉजिक से भरे सवालों को फेंक कर मारती हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। सो व्हेन विद रिलीजन देयर इज वेरी लिमिटेड रीजनिंग। आई डिडंट गेट द पॉइंट। व्हाई डोंट वी हैव आंसर्स इन एनी रिलीजन? देयर इज नो रीजनिंग। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई। There's no reason for it. बस हराम है।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सेल्फ्यूरियस में कभी भी बायस्ड ओपिनियन नहीं दिया जाता और हमने आपको दोनों तरफ के किस्से को बताया। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं, लेकिन इसमें मैं भी अपने कुछ ओपिनियन ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर, हर चीज दूसरों से कितना अलग है और जिसके ऊपर हमें गर्व भी है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को गर्व से अपनाते हैं और हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बन जाए, भारत का इन्फ्लुएंस बाहर के देशों पर फिर से बन जाए। तो इसके लिए हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। जैसे चाइना, जापान और कोरिया में लोग अपनी संस्कृति की कितनी इज्जत करते हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना होगा। दूसरों के कल्चर से इन्फ्लुएंस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर अपने कल्चर को भूल जाने में बुराई है। वेस्टर्न लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम ही अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं। जैसा कि अभी सर और नियू मैम ने कहा है कि हम जब किसी इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडियन ड्रेस को पहनते हैं तो लोग पूछते हैं कि इंडियन ड्रेस क्यों, तो हमारा जवाब होता है इंडियन ड्रेस क्यों नहीं, अपनी संस्कृति को अपनाने में क्या बुराई है। तो उनकी तरह हमें भी अपने कल्चर को इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहिए, तभी हमारे कल्चर का दबदबा बाकी देशों में बनेगा और भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। तो दोस्तों यह है मेरा ओपिनियन और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सेल्फ्यूरियस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।